उच्च दरिया कठुआ के हवाले से बात की जाएगी तो कठुआ में उच्च दरिया में संभावित बाढ़ से जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित के उद्देश्य से राजबाग और पंचतीर्थी क्षेत्रों के अंदर अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो स्थापित कर दिए गए हैं। बाढ़ की स्थिति से इस समय रहते निपटने के लिए ये सिस्टम बेहद मददगार साबित होगा। ये सिस्टम पूरी तरीके से स्वचालित है और हर घंटे अपडेट देकर बाढ़ से जुड़ी जानकारियां अधिकारियों को भेजते हैं। उच्च बैराज पर एक सायरन भी स्थापित किया गया है जो कि बिलावर से बारिश और संभावित बाढ़ से अलर्ट मिलने पर बजता है और इस दौरान उच्च दरिया से साथ सटे कई क्षेत्रों के अंदर बाढ़ का अलर्ट जारी कर स्थानीय निवासियों को सतर्क किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो स्थापित किया गया है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है और खुद ही इसके अंदर एक सायरन बजेगा और कुछ घंटे पहले ही लोगों को भी इसकी इत्तला हो जाएगी, इसकी जानकारी मिल जाएगी कि उच्च दरिया के अंदर पानी का भराव जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है और पानी का जो बहाव है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसका नाम रखा गया है और ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम अब जैसे ही पानी का जलभराव जैसे जैसे ज़्यादा होने लगता है, वाटर लेवल बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं सायरन बजेगा और अधिकारियों को भी इसका अंदेशा हो जाएगा और लोगों को भी पता चल जाएगा कि कुछ ही घंटों के अंदर पानी जो है तेज बहाव से यहाँ पर आने वाला है या फिर खतरे की घंटी जो है वो एक कहीं ना कहीं बज जाएगी, जिससे कि लोग, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई, लोग फंस गए, ऐसी घटनाएं कठुआ में अब पेश नहीं आएंगी। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव से जानना चाहूंगी, रंजीव, अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है उच्च दरिया के अंदर, कहां कहां पर इंस्टॉल किया गया है, कैसे फायदा इसका लोगों को होगा? शिफन, मैं बताऊं कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये उच्च दरिया जो कठुआ जिले के सबसे बड़ा दरिया बनता है, तो 7 के दिन नजदीक आने वाले हैं, तो उससे पहले भी आप बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से जो पहल की गई है, इसके मद्देनजर 2 अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उच्च दरिया में स्थापित कर दी गया है। पहला राजबाग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इलाका जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। और दूसरा पंचतीर्थी जो बिलावर का इलाका है, बिलावर के पंचतीर्थी से उच्च दरिया तक अगर बाढ़ आती है तो वहां से अगर सिस्टम उसको वार्निंग अलार्म देता है तो यहाँ तक पहुंचने में पानी को करीब 3 घंटे का समय लगता है। तो उससे पहले बाढ़ से निपटने के जो जितने भी उपाय हैं वो कर सकते हैं। जो लोग दरिया के किनारे रहते हैं उनको बाहर सुरक्षित जगह पर बेचने का प्रबंध हो सकता है। उसी के मद्देनजर इसको स्थापित किया है बाढ़ नियंत्रण विभाग ने, क्योंकि उस दरिया की जो बाढ़ है इसे एक बार हर साल मदद से है एसडीआरएफ की और होती है। अगर पहले से इसकी जानकारी मिल जाए तो लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सकता है। और इसके लिए जो सायरन है वो जो इसके इस लोकेशन राजबाग की लोकेशन से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जो उच्च बैराज बना है उस पर लगाया है, वहां भी सायरन बजता है जिसमें इससे अलर्ट नैसाकी है। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक गेज सिस्टम है, जिससे दरिया में कितना पानी है इसके बारे में पूरी सटीक जानकारी मिलती है और इसमें बहने वाले पानी की कितनी वेलोसिटी है उसके बारे में भी सटीक जानकारी ये नियंत्रण कक्ष को देता है। और वहां से जो उपाय किए जाएंगे उसके लिए काम किया जाता है प्रशासनिक अधिकारी और विभागों द्वारा। और इसमें रडार का का पता चलता है, रडार इसमें पानी सुरक्षा है इसके बारे में भी इसमें पूरी तरह से एक ऐप के जरिए रियल टाइम डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है और एसएमएस के जरिए भी ये जानकारियां हर घंटे में अधिकारियों को मिलता है और जिससे कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी इसकी पूरी जानकारी जो है वो हासिल करते हैं। जो बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी हैं उनसे जब हमारी बात हुई इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर, जब हमने जानकारी चाही तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये करीब 12.5 लाख की लागत से ये 2 अर्ली वार्निंग सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कठुआ के उच्च दरिया में स्थापित किए गए हैं। राजबाग के उच्च पुल पर
और पांचतीर्थी में। अगर ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहता है तो अगले साल जखोल में जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है, वो भी उसी दरिया में पड़ता है, वहाँ पर भी काफी लोग जो है बाढ़ में गिर जाते हैं, वहाँ पर भी स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ साथ सहार खड्ड जो कठुआ के कालीबड़ी के नजदीक बहती है, वहाँ पर भी इसे स्थापित करने का कार्यक्रम है। और तरना नाला जो जहाँ पर पिछले साल एक पुल बह गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जो बॉर्डर के रास्ते से लोग जाने पर मजबूर हुए थे। और इस तरह की जानकारी उन्होंने हमें दी है। इस तरह की जो स्वच्छ ऑटोमेटिक गेट सिस्टम जो लगा है, काफी फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। और लोगों को भी सचेत रहने की हिदायतें पहले से जारी हैं। नियंत्रण कक्ष डीसी कार्यालय में पहले से बाढ़ नियंत्रण विभाग की तरफ से बनाया जा चुका है, 24 घंटे वो काम कर रहा है। और इस तरह के सिस्टम लगने से लोगों को समय पर जानकारी जो है ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से लैस है। और लोग जो है अब ऐसे सिस्टम के भरोसे अब अपनी जान माल की सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं। जी ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कठुआ के हवाले से, जहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो उच्च दरिया में इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो कि मददगार साबित होंगे इस बार और आने वाले हर एक मॉनसून सीजन के अंदर, क्योंकि अक्सर लोग फंस जाते थे या फिर जानवर भी इस तरीके से फंस जाते थे। लेकिन अब कुछ घंटे पहले ही इत्तला मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वाटर लेवल बढ़ने वाला है, तेज बहाव का पानी पीछे से आने वाला है, जिसकी वजह से कि लोग पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। और अधिकारियों की तरफ से भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस दरिया के आसपास कोई ना रहे, ताकि लोग इसके अंदर ना फंसे और दिक्कत ना पेश आए।